हेलो बच्चों। जो आज की क्लास रहेगी उसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है उसका अपने प्रिंसिपल क्या होगा, उसकी थ्योरी क्या रहेगी, वो वर्क कैसे करेगा, वो हमें थोड़ा यहाँ पे देखना है। बट एक्चुअली में जो इसका मीनिंग रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन होगा। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ही मूव करेगा। ठीक है, हम पहले बेसिकली इसका एक जो है कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम विद एग्जांपल जो है इसको 1 बाय 1 यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो इसको देखने से पहले बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो डिसोसिएशन होता है, when passing electricity through aqueous solution or molten state of any compound. When passing electricity through aqueous solution and molten state of any compounds, dissociation of electrolyte, इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हम एक सेटअप यहाँ पे अगर देखें, ये आप एक सेटअप ले लीजिए। ठीक है, और इस सेटअप में आप क्या कीजिए, यहाँ पे कोई भी एक्वस सॉल्यूशन आप फिल कर लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फिल किया, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? इस एक्वस सॉल्यूशन में जो है हम 2 मेटेलिक रोड डिप करेंगे। क्या डिप करेंगे? 2 मेटेलिक रोड। एक हमने ये डिप की, एक हमने ये डिप की। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन यहाँ लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है ऐसे। जो नेगेटिव टर्मिनल होगा दैट विल बी कैथोड, और जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो होगा एनोड। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो एनोड था वो नेगेटिव और कैथोड वो क्या था, पॉजिटिव। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो आपको यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लेना है, 2 मेटेलिक रोड एज ए इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हैं आपके। ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोड इनको डिप कर देना है, और आपको क्या करना है, इस बैटरी से इसके अंदर ये एसी करंट आपको यहाँ से पास कराना है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन होगा और वो अपने अपने जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स है उनकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर हमें पता है ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे। तो रिडक्शन कहाँ होगा बच्चों, रिडक्शन अकर एट कैथोड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा एनोड है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो कैथोड है वो हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ? देखो, आई रिपीट अगेन कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्टली you will take aqueous solution or you can use here molten solution of any substances। तो आपको उसमें क्या करना, उसके बाद you will dip 2 metallic rod in this solution। दैट सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन सॉल्यूशन। कोई भी आप सॉल्यूशन जो है उसमें आप 2 मेटेलिक रोड को डिप करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो है क्या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पहले अप्लाई करनी है, तब आपको डिसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो एनोड होगा ये पॉजिटिवली आपकी बैटरी से पॉजिटिवली टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, और ये जो कैथोड है ये नेगेटिव से यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस लाई करेगा, यानी कि आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे लाई करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज। दिस इज द प्राइमरी चेंज। यहाँ पे देखो क्या बोल रही हूँ, जो भी आपका एनोड पे और कैथोड पे जब भी आपका डिसोसिएशन होकर आयंस मूव करेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। अब क्या होगा, जब आपका कैथोड जो होगा उस पर आपकी मेटल डिपॉजिट होगी, क्या होगी, मेटल डिपॉजिट होगी।
यानी कि यहाँ पे तो क्या मूव कर रहा है, कम्प्लीटली हमारा इलेक्ट्रोलाइट ही मूव करेगा। तो जो मेटल डिपॉजिट होगी उसको जो हम क्या करेंगे, इस मेटल डिपॉजिट को हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस मेटल जो आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे कलेक्ट किया है ये आपका होगा सेकेंडरी चेंज। दिस वन इज सेकेंडरी चेंज। क्लियर। क्या करना है हमें, देखो प्राइमरी चेंज में आपका क्या इंक्लूड होगा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस लाई करेगा उस चेंज को हम बोलते जाएंगे क्या, प्राइमरी चेंज। जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट वहाँ से सेपरेट करते हैं दैट इज सेकेंडरी चेंज। नाउ वन एग्जाम्पल ऑफ लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड का जो है हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा। हम लेंगे बच्चों सॉलिड लेड ब्रोमाइड, क्या सॉलिड लेड ब्रोमाइड। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक और भी करवा दूंगी इसके साथ में ही, बाकी आप सब इसकी जो एप्लीकेशन है वो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है यूज़ कर सकते हैं इसके एप्लीकेशंस को। आपको क्या करना है, जो लेड ब्रोमाइड है एक आप ले लेंगे यहाँ पे सिलिका क्रूसिबल। सिलिका क्रूसिबल, अब ये सिलिका क्रूसिबल क्या होती है, कुछ नहीं, आप जैसे वो वॉच ग्लास होती है इस टाइप से, इस शेप की आपको सिलिका क्रूसिबल ले लेनी है। मैं इसको थोड़ा इधर बनाती हूँ क्योंकि ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस दिखाना है आपको। यहाँ पे ये आपने लिया क्या, सिलिका क्रूसिबल। क्लियर। इसमें हम लेंगे क्या, लेड ब्रोमाइड सॉलिड फॉर्म में। लेड ब्रोमाइड लिया हमने इसको सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। और आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे इसके अंदर डाल देने हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आपको यहाँ पे डाल देने हैं। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी यहाँ पे आपका डीसी करंट होगा, यहाँ पे आप एमीटर लगाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। आई थिंक आपको जैसे मैंने पहले बताया वहाँ पे मैं एसी बोल गई होंगी बच्चों, इसको नोट करना है। यहाँ पे डीसी करंट यूज़ करना है आपको, डीसी। दिस वन इज़ एमीटर, ये आप यहाँ पे एमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज, जो हमारा क्या होगा, एनोड। क्लियर है। तो देखिए अब जब आपका सॉलिड जो आपका लेड ब्रोमाइड है, आपको बता दूं मैं, जो आपका सॉलिड लेड होता है ना, सॉलिड लेड जो होता है, सॉलिड लेड जो होगा आपका, दैट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका जो भी आपने लिया है यहाँ पे क्या, सॉलिड लेड ब्रोमाइड जो लिया है ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जैसे ही आप डीसी करंट अप्लाई करते हैं इसमें कुछ भी आपको जो है चेंजेस दिखाई नहीं देंगे एमीटर के अंदर। तो अब आप क्या कीजिए, इसको हीट कर दीजिए। इसको हम थोड़ा स्टैंड से लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूँ। ये इसको आप जब आप हीट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हीट करने से ये मेल्ट होगा, मोल्टन लेड ब्रोमाइड में ये कन्वर्ट होगा लेड ब्रोमाइड। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और जो हमारा लेड ब्रोमाइड सॉलिड फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको मीटर में यहाँ पे चेंज दिखाई देने लग जाएंगे। आपको क्या पता लगेगा उससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है तो जो आपका Br2 होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, ऐसे ये जो है हमारा इसमें ब्रेक डाउन होगा। अब आपको यहाँ से थोड़ा क्लियरिटी आ रही होगी कि जो लेड 2 पॉजिटिव आयंस वो किधर मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आयंस है वो किधर मूव करेंगे, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, इट मीन्स एनोड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लेड 2 पॉजिटिव विल बी मूव ऑन कैथोड एंड Br नेगेटिव विल बी मूव ऑन एनोड। क्लियर है। अब देखिए एनोड पे क्या होना है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एनोड पे हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स कि जो Br नेगेटिव है वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा, इसका फ्री रेडिकल यहाँ पे रह जाएगा। ऐसे ही मैनी जो आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे आयंस होंगे Br नेगेटिव्स के,
इस आपका जब मोल्टन स्टेट में आपका लेड ब्रोमाइड कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पे और भी अकेला Br तो होगा नहीं, और भी मैनी Br नेगेटिव आयंस यहाँ से रिलीज होंगे। तो क्या होगा, एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी Br नेगेटिव क्या करेगा, Br फ्री रेडिकल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लॉस करेगा। तो अब देखिए जो Br फ्री रेडिकल है और Br फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करेंगे और Br2 ब्रोमीन गैस में यहाँ से बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे। यानी कि एनोड से जो है ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, रेडिश ब्राउन कलर, ये हमारी जो है Br2 जो गैस होगी ये रेडिश ब्राउन कलर गैस होगी और ये रिलीज़ कहाँ होगी, एनोड पर। एनोड से जो है ये कहाँ, यहाँ से रिलीज़ होने लग जाएगी। अब जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे वो एनोड पे हमारे जा रहे हैं, ये अब किसकी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ कौन जा रहा है, हमारा लेड-2 पॉजिटिव। अब लेड क्या करेगा बच्चों, लेड-2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा। कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। और रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब गेन करेगा तो अभी ये लेड-2 पॉजिटिव जो था ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट था, यानी कि अपनी एक्वस, अभी ये जो है हमारी प्योर मेटल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, 2 पॉजिटिव यानी कि आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है Pb सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जो कैथोड होगा यहाँ पे, कैथोड पे जो है हमारा क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, लेड। लेड हमारा जो है यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कैथोड पे नेगेटिव जो हमारा इलेक्ट्रोड था उधर Pb2 पॉजिटिव हमारे मूव करेंगे Br नेगेटिव एनोड की तरफ। Br नेगेटिव जब एनोड पर जाएंगे देयर इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल व्हेन अनदर ब्रोमीन that also converted into free radical, both free radical converted into Br2 gas, that is bromine gas. Bromine gas will be released at anode. This is the reddish brown color. ओके इसका कलर कैसा रहेगा, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर होगा और हमारा जो ये है एनोड से रिलीज हो जाएगी। इफ़ वी सी ऑन कैथोड देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ लेड मेटल। ओके Pb जो मेटल होगी वो कॉन्टिन्यूसली डिपोजिट हो गया एट कैथोड। अंडरस्टैंड, ऐसे प्रोसेस होता है हमारा किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, देखो यहाँ पे मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेयर लाई प्राइमरी चेंज एंड वेयर इज द सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज, दिस वन इज द प्राइमरी चेंज व्हेन Br नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल एंड व्हेन Pb2 positive converted into lead in solid state. Both are will be including primary change. When you collect this lead metal at cathode, that will be secondary change. This is the your product. Understand? Now next example. Now electrolysis of molten sodium chloride. Electrolysis of molten sodium chloride. हम यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल जो है इसको भी हम यहाँ पे सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सेम वही क्रूसिबल जो है सिलिका क्रूसिबल लेनी है आपको, यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ पे वही इलेक्ट्रोड्स, हमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे डिप कर देने हैं सॉल्यूशन में, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका एमीटर होगा, एमीटर। दिस वन इज द कैथोड, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड दिस वन इज एनोड, एनोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। देयर इज अ सोडियम, molten sodium chloride, molten sodium chloride. This is the already in the form of molten, so there is a way don't need for heating. यहाँ पे आपको हीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी. So you can use here stand for silica crucible. Now reaction on anode. At anode, this is the positively charged electron, positively charged electrode. There will be light. You can see here you have sodium chloride in aqueous form. You can write here in molten state. It will be converted into
Na positive plus Cl negative. Understand? There is a Na positive and Cl negative. So Cl negative will be move on respective electrode at anode because there is positive electrodes. ये कैसा है हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, Cl पर हमारा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. सो ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करेगा. सो Cl नेगेटिव आयंस एट एनोड ऑक्सीडेशन अक्कर, at anode oxidation occur. It means Cl converted into free radical plus 1 electron. Same another ions of Cl negative, it will be also converted into Cl free radical and 1 electron. When you get final product Cl free radical plus Cl free radical, Cl free radical plus Cl free radical, both will be combined with each other and converted into Cl2 gas. This is the yellowish color gas. क्लियर. जो Cl2 आपकी यहाँ से रिलीज होगी ये येलोइश कलर चेंज होगा. यहाँ पे आपका Cl का जो आपकी कहाँ से रिलीज होगी एट एनोड. यू कैन सी हियर इट विल बी रिलीज एट एनोड. नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट कैथोड, एट कैथोड this is the negative electrode, negatively charged electrode. There will be move Na positive ions because negative charge Na positive will be gain 1 electron. Why Na positive gain 1 electron? Because at cathode will be lie reduction. Understand? So there is a reduction process converted into Na in solid state. आई थिंक आपको इस प्रोसेस से समझ आया होगा. एनोड से हमारी कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, Cl2 गैस, और जो कैथोड रहेगा वहाँ पे हमारा क्या डिपोजिशन हो जाएगा, देयर इज़ अ सोडियम मेटल. क्लियर. इनका जो ज़्यादातर यूज़ है वो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से प्योर फॉर्म में हमें मेटल्स मिल रहे हैं, और फिर भी अगर इम्प्योर रहता है तो आप जो है अदर मेथड्स अप्लाई करके इसकी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं. क्लियर हुआ. तो ये आपका क्या होता है, इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे वर्क करते हैं. इस टाइप से हमारे आयंस जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पे देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो भी आपने अभी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें जो हमारा क्या हुआ है, जो करंट फ्लो हुआ है, वो कहाँ से हुआ है आपका, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस. जो भी आपने करंट यहाँ पे अप्लाई किया उससे क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ आयंस का, और जब आयंस ने मोशन में मूवमेंट स्टार्ट की उस टाइम पे उन्होंने क्या जनरेट किया, वहाँ से करंट जनरेट किया. क्लियर हुआ. तो यहाँ से हम एक टर्म है उसको निकाल सकते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर. कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ये देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट नंबर. फर्स्टली वी विल डिफाइन ट्रांसपोर्ट करंट, the current flowing through an electrolytic cell due to and solution. You can write here solution is carried by ions. The fraction of current carried ions called transport number. क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर? जो भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है या सेल है, सेल भी आपके सॉल्यूशन से ही रिप्रेजेंट करेंगे आप. इसमें जो भी करंट होता है वो किसके द्वारा जो कैरी किया जाता है, आयंस का यूज़ करके वो कैरी किया जाएगा. तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा दैट विल बी फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय दैट आयंस. वी विल रिप्रेजेंटेड इट लाइक ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन, transport number of cation, it will be represented N
सी, एन सी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हम कैटायन का अगर ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन सी, कैरिड बाय कैटायन divided by total current. For anion we can write same in same wording, transport number of anion represented is Na will be equal to current carried by anion divided by total current. You can represent for cation and anion like that. ट्रांसपोर्ट नंबर, टोटल जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. इट मीन्स NC प्लस Na विल बी इक्वल टू 1. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इन एनायन दोनों का जो एडिशन रहेगा वो 1 टर्म के इक्वल रहेगा. एक फैक्टर है जो इस 1 को यहाँ पे इफेक्ट करेगा, दैट फैक्टर विल बी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन. टेम्परेचर एंड concentration of solution, concentration of ions you can write here and that solution also. यहाँ पे जो टेम्परेचर और जो कंसंट्रेशन रहेगी आयंस की, वो ये दोनों फैक्टर ही हमारे इस 1 वैल्यू को यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट डालेंगे. इफ़ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इफ वे इंक्रीज द concentration the transport number will be greater than 0.5. मीन्स मैक्सिमम तो कितना होगा 1 रहेगा, बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा 0.5 वैल्यू से. और जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्ट नंबर है वो डिक्रीज़ क्यों हुआ, बेसिकली वो इस वजह से हुआ जो आपका सॉल्यूशन है, अगर आपका वो प्योर सॉलिड स्टेट में, यानी कि वहाँ पे जो आयंस है उनकी अमाउंट बढ़ती जा रही है. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपने NaCl लिया था, ठीक है, और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ाएंगे तो आपने पहले से ही कुछ एक इफेक्ट पड़े हुए, यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी इनके बीच की वो बढ़ जाएंगे, और फोर्सेस होने की वजह से इनका आयंस में ब्रेकडाउन होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है ना. टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, there is a experimental value, the transport number will be less than 0.5. The transport number will be less than 0.5. Understand? यहाँ पे जो आपका बेसिकली क्या हो रहा था, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो क्या हो रहा था वहाँ पे हमारा बढ़ रहा था. तो हम अगर थ्योरेटिकल बात करें बच्चों तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो इंक्रीज़ होना चाहिए विद टेम्परेचर, बट 1 से तो मैक्सिमम जा नहीं सकता. बट जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हमें मिली तो वो अप्रोच कर रही थी 0.5 को, या 0.5 से थोड़ा लो. तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ मिली हैं, और थ्योरेटिकल आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑल्सो इंक्रीजेज. अंडरस्टैंड? बट 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा. देयर इज़ द कंडीशन, टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक. अभी मैंने बात की थी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये आपने जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है ये टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ये प्रोसेस जो है आपका इसी के एक एप्लीकेशन रहेगी. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate. तो
तो यहाँ पे इस टाइप से आप जो है और भी अपने एप्लीकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं, आपके अपने रेफरेंस बुक्स में या अदर बुक्स में आप देख लेना, यहाँ पे और भी एग्जांपल मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस आप करेंगे हर एक का बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अंडरस्टैंड। सो देखो बच्चों, आज की जो ये क्लास रही है इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी दैट विल बी सम कमर्शियल सेल्स और वी कैन से बैटरीज, जो प्राइमरी सेल्स रहेंगे, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल्स रहेंगे, उसके बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।